था आपको। तो यहाँ से डेटा सोर्स हमें ऐड करना है इस टाइम। तो डेटा सोर्स नाम रखना है तो रख लो, डेटा सोर्स। लेट से डेटा सोर्स ग्रिड करते हैं। सबसे पहले हम ग्रिड टेबल यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर एक्सेल। तो यहाँ से डेटा सोर्स का ऑप्शन दिया। So would you like to automatically generate parameter value for the request? Yes. अब ये चारों पैरामीटर के लिए जाएगा, कह रहे हैं हाँ मेरे को चाहिए, ओके कर दो। तो यहाँ से इंट ए इंट बी करके ऐसे एग्जांपल इसने ले लिया, ठीक है। डिलीट कर दो, इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब यहाँ से डेटा जनरेटर में ग्रिड बनाना है हमें। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है? ग्रिड। सेलेक्ट करो और यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लो, ऐड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी लेट से हमने लिया num1, ठीक है। दूसरी कॉलम हमने क्या लेना है? num2। तीसरा हमें क्या लिया? हमने लेट से ऐड वैल्यू या एडिशन रिजल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐड रिजल्ट ले सकते हो या एडिशन ले लो, एडिशन प्लस गलत हो गया, अब इसमें डेटा डालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो डेटा यहाँ से हमने क्या किया, तो पहला नंबर क्या लेना चाहेंगे आप? दूसरा नंबर हाँ 10। तो यहाँ पे एडिशन क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 10। मल्टीप्लिकेशन बड़ा नंबर लेना तो याद रखना, बताना भी पड़ेगा। और डिवीजन 1 रिकॉर्ड हो गया। अगला रिकॉर्ड, दूसरा नंबर क्या पास करना है आपको? 40 20 एडिशन 60 20 हाँ, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करो, यहाँ 2 2 आ रहा है। ऐसे 3 4 रिकॉर्ड करके 3 ही रिकॉर्ड करते हैं। 3 रिकॉर्ड में तो आपको भावना सही समझ में आ जाएंगी कि 10 में भी फिर वही होगा, ठीक है। तो थर्ड रिकॉर्ड 9 15, चलो इनकी भी बात नहीं होगा। 15 18 12 मत बता रहे, फेल होगा तो मैं सोचता रहूंगा। रिकॉर्ड मैंने रखा है अभी तक। अब यहाँ से इसको कंपाइल कर लो एक बार चाहो तो ये पूछ रहे कितने नंबर आप चलाना है, तो मुझे भाई 0 चलाना है। तो 0 का मतलब जितने रिकॉर्ड्स उतनी बार चलाओ। 0 इज इक्वल टू ऑल। ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो सारा डेटा आ गया, तीनों रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है? पैरामीटराइज करना है कि ये पूरा का पूरा टेस्ट हमारा 3 टाइम्स चले। डाटा थोड़ी ना पास फेल बताएगा, वो तो डेटा कंपाइल किया ना कि डेटा ग्रिड में है। अब मुझे क्या करना है? मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि num1 num2 वैल्यू यहाँ से फेच करे और करस्पॉन्डिंग ये चारों सर्विसेज रन करें और सबका रिपोर्ट यहाँ से वैलिडेट करें और ये लूप में चले। तो इसने क्या किया है? यहाँ से देखो अपने आप डेटा सोर्स लूप लगा लिया, ठीक है। अब डेटा हमारा किस में है? ग्रिड में। तो सबसे पहले डेटा इसको सबसे टॉप पे रहना चाहिए, क्योंकि पहले डेटा रीड करेगा, फिर ऐड चलेगा, फिर सब चलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर लूप में से चलता रहेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? इसको रिक्वेस्ट को चेंज करना है। डेटा कहाँ से आना है इस बार? ग्रिड से। तो इसको राइट क्लिक करो, गेट डेटा। कहाँ से करना है? प्रॉपर्टी से करना है कि डेटा सोर्स? डेटा सोर्स ग्रिड num1। ऐसे ही ये कॉपी कर लो हम इसको ना। अरे यार बड़ा हो जाओ, कितना अच्छा है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ से अब हमने क्या कर लिया कि ऐसे सोर्स में से जाके कॉपी कर लो ये कोड ही पूरा, बार बार नहीं करना होगा, ठीक है। डेटा यहीं से उठता रहेगा। ऐसे ही हम सब में गए, इसमें भी यहाँ गए और डेटा हमने यहीं से उठाना है। मल्टीप्लिकेशन में भी सोर्स में जाओ और डेटा वहीं से उठाएंगे।
और डिवाइड में जाओ, डेटा यहीं से आएगा, ठीक है। और सबका हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, याद है ना, याद रखना। सबसे पहले हाँ तो याद रखना, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेव भी कर लिया, डेटा पास कर दिया यहाँ से, सारे रिक्वेस्ट में डेटा यहीं से आएगा। और हर एक रिक्वेस्ट के बाद इसमें असर्शंस हमें लगाते रहना। तो असर्शंस को हम चेंज कर लेते हैं एक्सपाथ में। असर्शन जैसे हम तुम्हें ये कह रहे थे कि इसको हटाना है ना, डिलीट करो, सिर्फ ये चाहते थे ना, क्लिक करो, एडिशन रिजल्ट, ये लगा लिया अपने अपना उसने। तो यहाँ से अब हमें यहाँ से मैपिंग करनी थी एडिशन से, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन ए कैपिटल था, तो ये पैरामीटराइज हो गया। चलो फेल होगा, देखा जाएगा, फेल ही हो गया है, क्यों? डेटा क्या पास किया था, वो प्रॉपर्टी पहले पुरानी वाले उठा रहा है। हाँ। नया डेटा में क्या था, नया डेटा ठीक है, तुरंत होगा तो देखा जाएगा। हेलो हाँ बोलो। ये मुझे तुम एक शाम को कॉल करो, मैं एक घंटे अभी क्लास में ही हूँ, बताता हूँ डिटेल में, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे असर्शंस लगा के छोड़ देते हैं, जो फेल होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ऐसे सब्ट्रैक्ट में जाओ, उसके भी असर्शंस में जाओ, और यहाँ से क्या था, यहाँ पे बस ना मल्टीप्लिकेशन में, इसमें एक्सपर्ट लगा ही नहीं, क्या था, स्पेलिंग, और डिवाइड में प्लस एक्सपाथ मैच, डन। हमने रन किया, अब इसको क्या करते हैं, पहले सेव करना ना भूलें, और यहाँ से इस प्रोजेक्ट पे जाओ, पूरा का पूरा सूट को ही रन करते थे। एक बार चला, यहाँ पे फेल हो गया, तो मल्टीप्लाई में कुछ तो गड़बड़ है, तो जाके देखो रिक्वेस्ट में क्या गया, 10 and 20, ये सही था, आउटपुट में यही आना चाहिए था, तो फिर फेल क्या हुआ, असर्शन फेल हुआ। तो इसका मतलब है कि हमने डेटा सोर्स में स्पेलिंग गलत हुआ है क्या, बराबर है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो सॉल्व वही तो बताया ना उसने, फेल वही हुआ है, यहाँ पे दिया ना, एक्स पाथ असर्शन फेल, फॉलोइंग पैरामीटर्स डिक्लेयर ये, मल्टीप्लाई बाय रिस्पांस, एक्सपेक्टेड वैल्यू 50, एक्चुअल 50 क्यों ले रहा है, दूसरी जगह से उठा रहा था।
एक्सपेक्टेड वैल्यू 50, तो 200 क्यों आ रहा है? एक्चुअल वैल्यू 200। दो असर्शन है क्या? पहले तो सबको डिलीट कर दो। ये वाला ये वाला ये वाला कौन सा है? यही वाला सही था। डबल क्लिक करो इसमें। हाँ ये वाला पार्ट है। ठीक है, उसने 200 ले लिया। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से अब सेलेक्ट करता हूँ। तो एक साइकिल गया, फिर देखो दूसरा साइकिल में आया, फिर तीसरे साइकिल में गया, 3 ही डेटा था ना, चौथा फेल हुआ, तीसरे साइकिल में डिवाइड फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? ऊपर वाला ही डिलीट कर दो। डन, आ गया समझ में? अब इसको सेव करना है। हाँ, तो सेव ऑल, फिर से रन कर देते हैं, फाइनल रन। ये सेव किस फॉर्मेट में होगा? एक्सएमएल तीनों टाइम जो ऊपर सेम वैल्यू चाहिए। नहीं, अलग अलग। अब यही तो टेस्ट करना है कि सेम हुआ कि अलग हुआ। फिर से रन करो। लो भाई, इतनी जल्दीबाजी है तो कर दो। देखो पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल हो गया। अब सब में डेटा अलग अलग चेक करना है, तो डेटा सबको याद है? हाँ। नहीं याद है तो टेंशन मत लो। तुम्हें कौन सा चेक करना है, कौन सी सर्विस चेक करनी थी, ये बता रहा है कि पहले ऐड, सब पहले एक एक सबका ऐड चेक कर लेते हैं, काम खत्म हो गया ना। इसके ऐड में पहले वाले में डेटा क्या था? नॉट एक्शन। मैंने किसको चेक, ओपन को करना है ना। वाह, ये क्या चेक कर रहे हैं? देखो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम डिबग करते हैं। जब आपको एक्चुअल में चीज़ें देखनी है तो डिबगिंग कैसे लगाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप रन में जाओ, और यहाँ पे लेट से ऐड के बारे में आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो ऐड पे जाके ब्रेक पॉइंट लगा दो, ठीक है। और यहाँ से रन करना शुरू करो। फिर से डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज़ में गया, डेटा ग्रिड में गया, ऐड में गया। अब ऐड में क्या रिस्पॉन्स आया ये पता चलेगा अपने को। अब यहाँ आ गया ना, ऐड का रिस्पॉन्स हम यहाँ से देख सकते हैं। तो कौन सा टेस्ट केस था? ऐड। यहाँ से जाओ और यहाँ पे रिक्वेस्ट में देखो क्या गया, ये है रिक्वेस्ट। num1 num2 डेटा नहीं ले रहा है ना, या तो और अच्छा रिस्पॉन्स देखो, डेटा ले रहा है तो कितना है? 30 सही है। 10 20 + 10 मतलब ये सही है, ठीक है। फिर इसको करते जाओ। अगले बार लूप में गया, अब इस बार ऐड में देखते हैं दूसरी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ऐड गया, अब जाओ यहाँ से, अब फिर से रिस्पॉन्स 60, रिस्पॉन्स कहाँ गया? अब आ गया 60, मतलब दूसरी बार डेटा हमने कुछ और लिया था, तो मतलब डेटा उठा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ना, सिंपल। तो आउटपुट देखते जाओ, पहली बार कितना आया था? 30 60, इस बार 18। तो जाके बस चेक कर लेते, स्टॉप कर दो। ये जो हम लूप चल रहे इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर वर्क नहीं कर रहा। नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का हमने काम नहीं लगाया है, लगाना तो लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखो, पहले 30 आया, 60 आया, 18 आया, सही चल रहा है। तो तीनों लूप के, तो मतलब हर बार डेटा क्या कर रहा है, ये अलग अलग ही उठा रहा है। और उसके कहाँ नॉट एक्सएमएल, वो
तभी तो हमने डिबग करके देखा, वो नॉट एक्सएमएल नहीं, कुछ हमने गलत देख लिया था। फिर से रन करता हूँ, यहीं से पूरा रन कर दो, जाने दो। रन हो गया, सारे पास हो गए। ट्रांजैक्शन लॉग्स में जाओ, सबसे नीचे जाओ, लेट से डिवाइडेड था, फेल हो रहा था ना, ओपन करो, रिपोर्ट नहीं बन रही है। अच्छा जी, टेस्ट स्टेप पे जाओ, यहाँ पे सही बता रहा है। ये इसी का बग है, इसी वर्जन में कि नहीं दिखा पा रहा है, नहीं तो यहाँ पे रिपोर्ट आती है। नहीं तो यहाँ पे दिखता है, वैसे वही सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अभी पहले आ रहा था। ये चलो एक्सएमएल वाले में फिर ट्राई करते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझा, ग्रिड। तो हमें क्या करना है कि जरूरी नहीं है कि डेटा हम हमेशा एक्सेल से ही कहीं से पास करें या कुछ भी, ग्रिड यहीं पे भी डेटा आप पैरामीटराइज कर सकते हो। तो इसका अलग फ़ायदा है कि जान लो कि कल के डेट में अगर इसको जेनकिन से इंटीग्रेट करेंगे प्रोजेक्ट को, किसी को मान लो हमें डेटा भी देना है प्रोजेक्ट उठा के, तो अलग से एक फाइल तो नहीं देनी पड़ेगी ना। नहीं तो अभी एक्सेल होता तो एक फाइल और भी दो, फिर पाथ चेंज करो, ये वो बहुत ड्रामे हैं इसके। तो बेटर टू है कि अगर एक्सेल से ही डेटा उठाना है तो यहाँ डाटा ग्रिड में डाल लो ना, एक्सेल में क्यों क्यों रखना। बट एक्सेल से भी अगर पैरामीटराइजेशन है वो भी ऑप्शन है। तो अभी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में डेटा को, इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से और डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें क्या करना है, अभी सारे कॉन्सेप्ट हमें किससे करने हैं, एक्सेल। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से इसको तो चाहो आप डिलीट कर दें, कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारा एक्सेल से करना है। दोनों से चलाओगे, चलो इस पे कुछ ऑप्शन होगा नहीं होता है। तो चलो डेटा सोर्स इसको ले जा सबसे ऊपर एक्सेल वाले ऑप्शन में लेके गए, फिर यहाँ से इस पर क्लिक करो। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि भाई फाइल सेलेक्ट करो। तो सबसे पहले एक मैंने एग्जांपल ऐसे लिया हुआ था कभी, तो टेस्ट केसेस इसकी भी ज़रूरत नहीं है। डेटा वन क्या है? ये एग्जांपल एक बार मैंने लिया हुआ था, तो सेम वही है। तो 1050 ये फाइल मैंने यहाँ पे बनाई, सेव कर दिया। तो अब इस एक्सेल को अगर ओपन करो तो यहाँ पे TC1 2 3 आया और num1 num2 ऐड एंड सब्ट्रैक्शन और डेट की वैल्यूज। ठीक है, सपोज करो अब इस एक्सेल से हमें डेटा उठाना है और जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें उतने बार हमें ये ड्राइव करना है। तो यहाँ से फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेलेक्ट एक्सेल, यहाँ से कोई भी फाइल भी ले सकते हो। सेलेक्ट एक्सेल, ब्राउज API में, डू यू वांट टू इंपोर्ट प्रॉपर्टीज, यस। तो वर्कशीट हमारी थी कौन सी, नाम क्या था, शीट 1 A1 से उठाना है, यस। तो पहला सेल चेंज कर लेंगे, अभी देख चलाते देने दो। तो ये सारा उठा लिया, टेस्ट केसेस num1 num2 ऐड सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया। यहाँ से फिर से पूछ रहा है शीट, तो दे दो शीट 1। सेलेक्ट स्किप टू एम्प्टी रो, नहीं हमारे पास एम्प्टी नहीं है, कुछ नहीं है। इसको यहाँ से रन करके देखते हैं डेटा वहाँ से उठाता है कि नहीं। कितने 10 0
ओके, ये देखो डेटा आ गया वहाँ से कंपाइल होके सारा। अब हमें क्या करना है सिंपल सा कि यहाँ पे ऐड में जाना है और अब डेटा चेंज करना है। अब डेटा अभी तक कहाँ से आ रहा था, ग्रिड से, तो यहाँ से कंसेप्ट अब चेंज करो